राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम पर चल रही अब तक की सबसे बड़ी निवेश ठगी का पर्दाफाश किया है। expo.ru नामक वेबसाइट पर मोबाइल ऐप के जरिए इस गिरोह ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को लगभग 3500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। प्लेटफॉर्म विदेशी बाजारों में ऊंचे मुनाफे, बोनस और रेफरल स्कीम का लालच देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि प्लेटफॉर्म ने फर्जी तरीके से 47 लाख यूजर्स और अरबों डॉलर फंड मैनेजमेंट का दावा किया, जबकि असल में सिर्फ 4.7 लाख यूजर्स और करीब 3100 करोड़ रुपए की राशि। इसी नेटवर्क का दूसरा प्लेटफॉर्म DZX.com भी 9000 लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल मिला। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि एक आरोपी दुबई में छिपा है। छापेमारी में 40 लाख रुपए नगद, लग्जरी गाड़ियां और क्रिप्टो जब्त हुई है। पुलिस ने निवेश से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता जांचने की अपील की है। ब्यूरो चीफ मथुरा से प्रिंस कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क जो चल रहा था भरतपुर और पूरे भारत में, उसका भांडाफोड़ किया है। इसका नाम expo.ru जो वेब ऐप भी चला रहा था, यह कंपनी है। इसका हमारे सूचना में आया कि ऐसी एक कंपनी चल रही है जिससे जो लोगों से निवेश ले रही है, ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कराती है और भारी मात्रा में लोगों से पैसा ले रही है। जब हमने इसको चेक किया तो ये पाया कि ये कंपनी कहीं भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। इस वेबसाइट के जो बॉटम डिटेल्स होती हैं उनमें चेक किया तो अपने लाइसेंस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मवाली और बाहर की कंट्रीज में बताती है, जो इनको बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं करते इंडिया में ऑपरेट करें। ये किसी भी इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे RBI, सेबी उनसे रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए डिपॉजिट लेने के लिए बिल्कुल अनाधिकृत है। तो इसी के हिसाब से हमने एक बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट होता है या प्राइस चिट फंड स्कैम जो होते हैं उनके लिए जो एक्ट है उनमें एक मुकदमा दर्ज किया और सुओ मोटो इस पर कार्रवाई की। जब हमने इसकी डिटेल निकाली तो ये पाया कि ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन जो डिटेल निकाला लिक्विड वेब उस पर रजिस्टर्ड है। गूगल प्ले स्टोर इन सब से जानकारी करके हमें इनके जो मूल इसके कर्ता धर्ता हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनकी जानकारी मिल गई। यह कंपनी जयपुर में ही बनाई गई थी। 2022 के अंत में इसकी शुरुआत की गई थी, करीब नवंबर-दिसंबर में। इसमें इसके पूरे सारी चीज़ों का हमारे पास एक्सेस आ गया। इसमें करीब 4,74,000 लोगों को इन्होंने लॉगिन क्रिएट किए, जिसमें 3,22,000 के आसपास लोगों का इन्होंने KYC अप्रूव किया। उसके बाद इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लिया है उसकी कुल राशि करीब 350 मिलियन डॉलर, जो भारतीय रुपए में 3100 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों से डिपॉजिट लिया। ये इस तरीके से संचालित होती है कि आप कुछ पैसा लगाइए, आपको हर दूसरे हफ्ते से कुछ परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। आप कोई नया बंदा इमीडिएटली जोड़ते हो, आपको 5% उसका कमीशन मिलेगा। आप वो बंदा किसी और को जोड़ता है तो हर का लेयर पर आपको हर हफ्ते कुछ परसेंटेज शेयर मिलता है। लेकिन इसकी पूरी स्कीम में कहीं भी किसी एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड कुछ रन नहीं कर रहे थे, कि उसी पैसे वो घुमा रहे थे जो एक टिपिकल पॉन्जी या एफिलिएट मार्केटिंग स्कीम होती है। ये इस पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, जब तक इसमें लोग जुड़ते जाते हैं तब तक ये पैसा आता जाता है और इसी को घुमाते रहते। तो इन्होंने जैसे 3100 करोड़ रुपए लिए, इसमें से करीब 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने वापस किया। लेकिन क्योंकि ये अभी इसमें लोग बढ़ रहे थे, जैसे इसमें दिख रहा था कि इसकी वेबसाइट का ट्रैफिक जो लास्ट ईयर नवंबर तक जब हमने डिफरेंट चैनल से देखा तो 5000 के आसपास लोग इसको विजिट कर रहे थे, अभी लाख के आसपास विजिट कर रहे हैं। तो लोग अभी इसमें जैसे जैसे जुड़ते जाते तो ये पैसा रोटेट करवा रही थी, लेकिन धीरे धीरे यही कंपनी इसको बंद कर जाती जब और लोग इससे जुड़ना बंद हो जाते। इसका पैसे लेने के तरीके के 2 माध्यम थे। एक तो कैश था, उसको कलेक्ट करने के इनके एजेंट्स होते थे जो इन्होंने खुद ओवरऑल नेटवर्क डेवलप करके बना लिए थे। वो एजेंट्स कैश कलेक्ट करके एक्सपीओ के वॉलेट में उसको पैसे को रिफ्लेक्ट कर देते थे, या फिर एक्सपीओ के वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर देते थे एंड देन उसके विड्रॉल के लिए आपको USDT में देते थे। जब आप विड्रॉल करोगे तो 30 से 35% ऐसे कुछ काट लेंगे। तो इस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का भी
ज़्यादा मोटिवेट कर पाएं कि आप और दूसरी स्कीम में लगा लो तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा, जितने लोग जोड़ो उस तरीके से। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हमने अभी तक संदीप सिगर को पहचान लिया, जिसने इस वेबसाइट और ऐप को पहले बनवाया। तो जिसने इसको मूलतः बनवाया वो भी हमें पता लग गया है, वो है और उसकी तलाश जारी है। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो $43,000 के आसपास है वो USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। 5 लग्जरी गाड़ी, जिसमें एक मर्सिडीज, एक फॉर्च्यूनर, 2 XUV, एक XUV और 2 स्कॉर्पियो हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ है। तो ये सब अभी तक सीज किए हैं। आप लोगों को मुख्य जो आरोपी है साहब इस गैंग का, उसकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ का रहने वाला, हिस्ट्री क्या है उसकी, क्या करता था जो उसने ये बनाया? जैसा अभी तक हमें पता लगा है वो कुछ 3-4 साल पहले एक मार्केटिंग कंपनी चलाता था जयपुर में ही। उसने फिर ये छोटे मोटे पॉन्जी स्कीम पता लग रहा है कि ये वहाँ जयपुर झुंझुनू इस इलाके में लोग रन करते रहते हैं कि लोग जुड़ें, कुछ पैसा लगाएं, आपको बढ़ के रिटर्न देंगे और फिर कुछ टाइम बाद बंद भी कर देते हैं। तो इसने उसी स्कीम से बनाया था इसको। इसने सोचा था कि 5 से 6 महीने रन करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ता गया, लोगों में इसका ट्रस्ट बिल्ड होता गया, तो इसको इसने सोचा कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। तो ये इसको स्केल करता गया। तो ये जो इस पर जितने भी, जैसे ये रशिया के वो दिखा रहे थे कि इन्वेस्टर्स, वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपका पैसा लगा रहे हैं, ऐसे कोई एक्सपर्ट्स कहीं थे ही नहीं। इस वेबसाइट पर जितने लोग आ रहे थे वो सारे इंडिया के ही आ रहे थे। वो रिपोर्ट्स हमारे पास सारी आ गई, कोई विदेश का इससे कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं था। अभी जैसा कुछ पता लग रहा है इसके दुबई के लिंक्स हैं, लेकिन ये संदीप सिगर और यही टीम अब 3-4 महीने से दुबई से इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ लिंक्स हैं। टोटल अकाउंट कितने? एक चीज पंकज जी, इसमें ये जानकारी निकल कर आई है, बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले हैं, जो पहला जो आपने होतम सिंह जिसने FIR लॉन्च कराई, वो खुद भी इसमें जुड़े हुए थे XPO के अंदर। और जो आप बता रहे हो जितने भी अकाउंट होल्डर्स या लॉगिन करने वाले, उसमें बड़ी संख्या में भरतपुर पुलिस के ही लोग हैं। हमारे खुद के पास ये है कि 150-200 लोग तो भरतपुर पुलिस के ही है। और भी जिलों के अंदर लगातार जो पुलिस कर्मियों की भी एक बड़ी चैन इसके साथ इन्वेस्ट कर रही थी। ऐसा है, पुलिस भी आम समाज इसी का हिस्सा है। तो लोग, और नॉर्मल जैसे हर किसी में लालच होता है उसमें भी आ जाता है। वो भी सोचता है कि इसमें अगर मेरे आस पड़ोस वाले को इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा है तो मैं भी कुछ बढ़ा दूं। गौतम सिंह का इससे कोई डायरेक्टली नहीं था, वो सब इंस्पेक्टर है मथुरा गेट पर। तो वही डिस्कशन इसके बारे में चला, तो उनके पास भी इस तरीके के कंप्लेंट आ रहे थे कि ये लोग ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने वही डिसाइड किया कि इस पर एक FIR दर्ज हो जाए। तो गौतम सिंह की तरफ से FIR दर्ज हुई, उनका कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं। बट ये आपकी बात सही है, काफी पुलिस वालों ने भी किया कि समाज के हर तबके के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है अच्छा रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और जो इंडिया में एक वजह से अपने आप को लीगल भी गलत तरीके से बता दे, बिल्कुल इलीगल है। सर, कोई बड़े पुलिस के अधिकारी भी हैं जो इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं? अभी तक तो हमारी सूचना में नहीं है। अच्छा पंकज, एक चीज, जो लोग इसमें जिनका रिटर्न 3100 करोड़ एक बड़ी मेजर अमाउंट होता है, उसको आप रिटर्न करने के लिए क्या तरीका होगा? जिन लोगों के साथ ये चीटिंग हो गई, ये एक तरीके से कहें कि फ्रॉड हो गया, या जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपना, या उनको रिटर्न हो रहा था, जो 1-1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे थे लगातार, उनको वापस कराने का क्या तरीका पुलिस या आपकी टीम या आप एज ए IO क्या करोगे? किस तरीके से उन लोगों तक पहुंचोगे कि भाई उनका पैसा जो है वो वापस हो सके? क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है 3100 करोड़, उसमें से आप कह रहे हो कि 1000 करोड़ तो ये वापस चला ही रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, आपस में मूवमेंट कर रहे थे, बाकी पैसे वो कैसे करेंगे? जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, जो इस एक्ट इस चीज के लिए बनाई, कैसे इस पैसे को वापस किया जाए। तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, राजस्थान में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास उसका चार्ज है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हम इसमें अटैच करेंगे, सीज करेंगे, जैसे अभी तक जो 3-4 करोड़ का हमने सीजर कर लिया है, वो सारी चीजें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगी। हम इसमें जितने ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जब भी वो टच करेगा, या जैसे जैसे हम इनके की लीडर्स को अरेस्ट या करेंगे, तो उनके वॉलेट्स से जो चीज रिकवर करेंगे वो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑर्डर लेकर उसको सीज करेंगे। एंड देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिस भी तरीके से इसको डिसाइड करेगी, जो भी कमेटी बनेगी वो डिसाइड करेगी कैसे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कितने लोग मिलकर चला रहे थे सर इसको? एक्सपो अभी तक हमें